दोस्तों, अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने क्षेत्रीय भू राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। भारत की विदेश नीति का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान के होश उड़ाकर रख दिए हैं। आखिर क्या है नई दिल्ली की नई अफगान नीति और इसका भारत पाक संबंधों पर क्या असर होने वाला है? दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर आए। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? दरअसल तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ भारत का ये जो सीधा जुड़ाव है, ये अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। और ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। अब सवाल यह है कि भारत इस रिश्ते को क्यों मजबूत कर रहा है, वो भी तालिबान के साथ, जबकि पूरा विश्व तालिबान को लेकर इस वक्त दुविधा में चल रहा है। भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अफगानिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि शुभचिंतक भी मानता है। और इसलिए इस मुलाकात के दौरान भारत ने अफगानिस्तान को बड़े मानवीय समर्थन की घोषणा भी की दोस्तों। और वो मानवीय समर्थन क्या था? इसमें सबसे पहला कदम अफगानिस्तान को मेडिकल और हेल्थ मामले में सहायता देना। दरअसल 20 एम्बुलेंस और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का एक बड़ा पैकेज भारत अफगानिस्तान को दे रहा है, जो अफगान लोगों के प्रति भारत के दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में गहरी रुचि है। इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान के अस्पतालों के लिए एमआरआई और सिटी स्कैन मशीनें भी देने की घोषणा की, और उसके साथ ही वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण और कैंसर की दवाइयां भी पहुंचाने का वादा किया है। यानी भारत अफगानिस्तान को सेवा डिप्लोमेसी के माध्यम से साधने की कोशिश कर रहा है, सर्विस डिप्लोमेसी। और भारत ने कोविड महामारी के दौरान भी कुछ ऐसा ही सहयोग किया था अफगानिस्तान का। और इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं पर भी इस मुलाकात में सहमति बनी है, ऐसी खबर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो सीधे सीधे क्षेत्रीय भू राजनीति से जुड़ी है, वो है भारतीय दूतावास को अपग्रेड करना जो काबुल में है। जी हां, भारत ने काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा की है दोस्तों। और ये कदम क्या संकेत देता है? ये कदम ये बताता है कि भारत तालिबान शासन के बावजूद अफगानिस्तान में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, भारत की ये कूटनीति सीधे तौर पर पाकिस्तान को संदेश दे रही है। और वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि अफगानिस्तान के भविष्य में नई दिल्ली की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने संबोधन में यह साफ साफ कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो निष्कर्ष क्या है? भारत ये जो कूटनीतिक पहल कर रहा है तालिबान के साथ, वो आखिर क्या बताती है? वो ये बताती है कि दिल्ली काबुल में स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रहा है, भले ही वहां पर सरकार किसी भी विचारधारा की हो, तालिबान की ही क्यों ना। ये जो नई अफगान नीति है, ये भारत पाक भू राजनीति में एक शक्तिशाली दांव है दोस्तों,
जहां भारत अपने चिरस्थायी पड़ोसी यानी कि अफगानिस्तान के शुभचिंतक की भूमिका निभाते हुए क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत की ये जो सर्विस डिप्लोमेसी यानी सेवा कूटनीति है, ये सफल होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस विश्लेषण के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।